जब माँ पार्वती ने आदेश दिया शनिदेव भगवान को कि आप हमारे पुत्र श्री गणेश के दर्शन कीजिए, तब शनिदेव भगवान अंदर से बहुत ही व्याकुल बेचैन थे और उन्हें पता था कि अगर मैंने दृष्टि डाली तो कुछ ना कुछ तो घोर अनिष्ट होगा, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन अगर माँ पार्वती का अगर आदेश है तो मैं उस आदेश को कैसे टाल सकता हूँ। तो वैसा यहाँ पर करते हैं। तो जैसे ही शनिदेव भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं उस बालक श्री गणेश पर, तो उनका जो सर वो धड़ से अलग हो जाता है। जब उनका सर धड़ से अलग हो जाता है तो माँ पार्वती मूर्छित हो जाती है। और जब माँ पार्वती मूर्छित हो जाती हैं तो फिर उनका जो सर है वो गोलोक में चला जाता है। और फिर पार्वती मूर्छित हो जाती है और फिर भगवान श्री हरि का आगमन होता है और गणेश भगवान जी का जो धड़ है, तो एक अ, हाथी का जो सर है वो लाते हैं और गणेश भगवान पर जोड़ते हैं और फिर गणेश भगवान जीवित होते हैं। फिर माँ पार्वती होश में आती हैं और उसके बाद सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता उनको आशीर्वाद देते हैं। और फिर माँ पार्वती शनिदेव भगवान को फिर श्राप देती है कि तुम अंगहीन हो जाओ। तो इस कथा में हम जानेंगे कि श्री नारायण क्या कहते हैं। कहते कि शनिश्चर का जब ये वचन सुना तो माँ दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया। सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत है ही, ऐसा कहा। फिर देववशीभूता पार्वती ने कौतूहलवंश शनिश्चर से कहा। शनिदेव भगवान से कहती है, माँ पार्वती तू मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्मफल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का जब वचन सुना तो शनिदेव भगवान स्वयं मन ही मन विचार करने लगे, कहने लगे, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं या फिर ना करूं। मन ही मन प्रश्न करते हैं भगवान श्री शनिदेव, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय इसका अनिष्ट हो जाएगा इस बालक का, ये जानते थे। यो कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को फिर साक्षी बनाया और फिर बालक को देखने का फिर विचार करते हैं। परंतु उन्होंने बालक को तो देखा, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिश्चर का जो मन तो पहले से ही भिन्न 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 था। उनके कंठ, होठ, तालू सब कुछ सूखे पड़े थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से, बाएं नेत्र का कोना से यहाँ से शिशु की मुख की ओर निहारा। अब कहा कि मुने शनि की जब दृष्टि पड़ते ही तो शिशु का जो मस्तक है वो धड़ से अलग हो गया। तब भगवान श्री शनिदेव ने अपनी आंखें फेर ली और फिर वे नीचे मुख कर कर खड़े हो गए। इसके बाद तो क्या प्रलय मच गई। इसके बाद उस बालक का खून लथपथ हुआ, सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़कर गिर गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर माँ पार्वती ने बालक को छाती से चिपटाकर फिर विलाप करने लगी, रोने लगी माँ पार्वती और उन्मत्त की हुई भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहाँ जितने भी उपस्थित सभी देवी देवता थे, पर्वत थे, गंधर्व, शिव, कैलाश जन, सब इस दृश्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय उनकी जो दशा थी वो चित्रलिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार सबको मूर्छित देकर भगवान श्री हरि फिर गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पद्रा के निकट फिर वो गए। तो वहां पुष्पद्रा नदी के नट तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र एक हाथी को देखते हैं, जो निद्रा के वशीभूत बच्चों से गिरकर हाथीनी के साथ सो रहा था। उसका जो सर है उत्तर दिशा की ओर था। मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत से परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो भगवान श्री हरि ने शीघ्र ही उसे सुदर्शन चक्र लिया और उनका उसका सर काट दिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर होकर सवार हुए और फिर गरुड़ पर सवार होकर रख लिया। गज के जो कटे हुए अंग के गिरने से जो हथीनी की जो नींद है वो खुल गई, टूट गई उसकी नींद। जब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया, फिर वह शोक से विहल शावकों के साथ बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके बाद जो लक्ष्मी के जो स्वामी हैं भगवान श्री विष्णु, जिनका स्वरूप ही परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, ये सभी पद शोभा पाते हैं,
जो पीताम्बरधारी परात्पर जगत के स्वामी निषेक का जो खंडन करने में जो समर्थ हैं, जो भोग के दाता है और भोग के निस्तार के जो कारण स्वरूप भी है, और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते रहते और सुदर्शन चक्कर घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। तो ये बड़ी महिमा है बता भगवान की। फिर उस ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित किया और फिर गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श किया और कहा, गज तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत तक जीवित रहे। यो कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश आ पहुँचे। वहाँ पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। इस ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से होंग को उच्चारण खेल खेल में उसे जीवित किया। श्री कृष्ण भगवान ने फिर पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पार्वती माँ को समझाना आरंभ किया। भगवान विष्णु ने कहा माँ पार्वती से, शिवे तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो, क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक सभी जगत मिथ्या है? क्या तुम नहीं जानती? सब कुछ मिथ्या है और सभी को अपने कर्म के फलों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। प्राणियों को जो सब कर्मजित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ और अशुभ कर्मों के लिए नित्य प्राप्त होता रहता है। देखिए, कर्म है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे कितने ही कल्प लग जाएं, कितने कल्प बीत जाए, लेकिन ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उसका आपको फल भोगना ना पड़े। जो भी कर्म करे देख कर करे, सोच कर करे, समझ कर करे। सती अपने इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकता है कि जो इंद्र है वो अपने कर्म के कारण कीड़े की योनि में जन्म ले सकता है। ठीक है। और अगर कीड़ा पूर्व कर्म के फल के अनुसार पूर्व कर्म जो उससे हुआ उसका फल उसे इंद्र पद दिला सकता है। पूर्व जन्म में कर्म फल के बिना सिंह है, वो मक्खी को मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने प्रातः कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। सुख और दुख, भय, शोक, आनंद से ही कर्म के फल है। इनमें सुख और हर्ष कर्म के अन्य पाप कर्म के परिणाम है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप में इहलोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य जो क्षेत्र है वो भारत में ही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कर्म फल के दाता हैं, विधि के विधाता है, मृत्यु के भी मृत्यु है, काल के भी काल है। और वे निषेधकर्ता, संगरता के संहारक, पालनकर्ता के पालन करता है। परात्पर परिपूर्णतम गोलोकनाथ है वो भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, माँ विराट जिनका अंश है, जिसके रोम विवर में जगत भरे हैं, कोई कोई उनकी कलांश है और कोई कोई उनके कलांश के भी अंश है, और जो संपूर्ण चराचर जगत का जो स्वरूप है उन भगवान श्री कृष्ण में विनायक है, भगवान श्री गणेश स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु जी का कथन जब सुना माँ पार्वती ने तो उनका जो मन है वह संतुष्ट हुआ। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके फिर शिशु को दूध पिलाने लगी। उसके बाद प्रसन्न हुई माँ पार्वती ने शंकर भगवान जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने शिशु को और शिशु की माताओं को आशीर्वाद दिया और वो अपने आभूषण कौस्तुमणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने अपना रतन का जो आभूषण है वो दिया, और फिर देवियों ने और उपस्थित सभी देवी देवता, मुनि, पर्वत, गंधर्व समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का जो हृदय है अत्यंत हर्षमग्न था। वे विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां मरकर जीवित हुए बालकों को देखकर माँ शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान दिए। मरे हुए बालकों के जी उठने पर जो हिमालय ने
बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए। देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को सभी नारियों में बंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति जो विष्णु ने मांगलिक जो कार्य है वह संपन्न करवाया। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करवाया गया और उसके बाद वेदों और पुराणों का भी पाठ करवाया। उसके बाद जो शनिदेव भगवान शनिश्चर का लज्जा से युक्त देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच में श्री शनिदेव महाराज को श्राप दे दिया। माँ पार्वती ने कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। तो ये कथा थी माँ पार्वती और श्री गणेश की, जिसमें शनिदेव भगवान कैसे करते। देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण, तरह तरह के जो 18 पुराण हैं नाना प्रकार के, उसमें वर्णन है और इसी प्रकार का वर्णन है। अलग अलग प्रकार के वर्णन है। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण के शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा भगवान शिव को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो अलग अलग पुराण के अलग ग्रंथों की अलग अलग महिमा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।